हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद अक्षय में। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैंने कुछ इसमें ऐसी डेफिनेशन इंक्लूड की है जो कि पिछले एग्ज़ाम्स में पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। तो जो भी एच टैट, यूपी टैट, DSSS, NVS, KVS के एस्पिरेंट है, ये तैयारी करने वाले हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट डेफिनेशन है, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो व्यक्ति विशेष की प्रक्रिया मतलब शारीरिक आंदोलन से प्राप्त होते हैं। फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंस विच कम्स टू इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट। तो ये हमारा डेल्बर्ट ओबर्ट्यूफर द्वारा कहा गया है। डेल्बर्ट ओबर्ट्यूफर। ये डेफिनेशन याद करने में थोड़ी मुश्किल सी होती है क्योंकि इनको भूलने की पूरी संभावनाएं भी होती है। तो इसलिए इनको थोड़ा ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि आंदोलन को हम ओबर्ट्यूफर से ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जे ओबर्ट्यूफर जी आंदोलन ज़्यादा करते थे, तो ऐसे ऐसे करके आप इनको ट्रिक बना सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के भीतरी अनुभवों के कारण व्यक्ति विशेष में होने वाले परिवर्तनों का कुलजोड़ है। फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ चेंज इन द इंडिविजुअल caused by experience involving motor activity। तो ये हमारा डेफिनेशन आर कैसिडी के द्वारा या रोज लेड कैसिडी के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट डेफिनेशन है, शारीरिक शिक्षा शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र का वह भाव है जिसका संबंध बृहत पेशी प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित अनुक्रियाओं के साथ है। फिजिकल इज द दैट फेज ऑफ द होल फील्ड ऑफ द एजुकेशन that deals with big muscle activities and their related responses। तो ये डेफिनेशन JB नैश के द्वारा दी गई थी, JB नैश के द्वारा। नेक्स्ट डेफिनेशन है, शारीरिक शिक्षा मनुष्य की उन शारीरिक क्रियाओं को कहते हैं जिनका प्रयोग और प्रयत्न उनके प्रभाव की दृष्टि के अनुसार किया जाता है। फिजिकल इज द सम ऑफ मैन्स फिजिकल एक्टिविटीज selected and conducted as their outcome। तो इसका आंसर JF विलियम्स आएगा। यह डेफिनेशन JF विलियम्स के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट डेफिनेशन हेल्थ रिलेटेड हैं। स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप में पूरी तरह ठीक रहने का नाम है, केवल बीमारियों से दूर और शारीरिक रूप से ठीक रहने की व्यवस्था नहीं है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज या इन्फर्मिटी। तो ये हमारा WHO ने कहा गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इनका कहना है कि केवल फिजिकल या मेंटल या सोशल अगर व्यक्ति होगा या इन डायमेंशन को अगर वो फील करता है, पूरी करता है, तो ही वह स्वस्थ माना जाएगा। केवल बीमारियों से दूर और शारीरिक रूप से स्वस्थता को ही हम पूरी तरह स्वस्थ व्यक्ति नहीं कह सकते। इसके लिए फिजिकल, मेंटल एंड सोशली वेलबींग भी होना आवश्यक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, अच्छा जीव होना जीवन के सफलता के लिए पहली बात है तथा अच्छे जीवों पर ही देश की समृद्धि निर्भर करती है। टू बी अ गुड एनिमल इज द फर्स्ट रिक्विजिट टू सक्सेस इन लाइफ एंड टू बी अ गुड नेशन ऑफ गुड एनिमल इज द फर्स्ट कंडीशन टू नेशनल प्रोस्पेरिटी। यह डेफिनेशन हर्बर्ट स्पेंसर जी के द्वारा दी गई थी, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। नेक्स्ट डेफिनेशन है, स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक सुखी ढंग से जीवित रहने तथा सर्वोच्च रूप से सेवा करने के योग्य बनाता है। हेल्थ इज दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ विच इनेबल्स द इंडिविजुअल टू गिव मिस्ट एंड सर्व बेस्ट। यह डेफिनेशन JF विलियम्स के द्वारा दी गई थी, JF विलियम्स के द्वारा। जैसा मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि इनको ट्रिक के माध्यम से याद करें, ऐसे ही आपको याद करने में मुश्किल हो सकती है या याद नहीं रह सकती। नेक्स्ट डेफिनेशन है, स्वास्थ्य व्यक्ति की वह स्थिति है जिसमें शरीर और मन सामान्यतः सक्रिय होकर सभी कार्य करते हैं। हेल्थ इज द साउंड स्टेज ऑफ इंडिविजुअल इन विच हिज माइंड एंड बॉडी वर्क एक्टिवली। तो यह डेफिनेशन ट्रेवर जी के द्वारा दी गई थी।
नेक्स्ट डेफिनेशन है, स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही रह सकता है। अ साउंड माइंड कैन लिव ओनली इन अ साउंड बॉडी। ये डेफिनेशन जॉन लॉक के द्वारा दी गई थी। ये डेफिनेशन काफ़ी अपवाद में भी रह चुकी है। इस डेफिनेशन पर काफ़ी ऑब्जेक्शन भी उठ चुके हैं, क्यों यही तीनों की तीनों डेफिनेशन सेम ऐसी अरस्तु के द्वारा भी कहा गया है और प्लेटो के द्वारा भी कहा गया है और जॉन लॉके के द्वारा भी। लेकिन अगर एग्ज़ाम्स में आए तो इसका 90% चांस रहते हैं कि उसका आंसर प्लेटो ही हो। जैसे कि 2019 में जो एचटेट हुआ था उसमें उन्होंने इसका आंसर प्लेटो दे रखा था। नेक्स्ट डेफिनेशन है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। हेल्थी माइंड रिसाइड्स इन हेल्थी बॉडी। तो आपने देखा होगा कि इन दोनों की जो डेफिनेशन है हिंदी में वो सेम है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ी डिफरेंट है। तो इसलिए क्वेश्चंस को थोड़ा इंग्लिश में भी रीड करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर है प्लेटो। आज हमें भगवद गीता नहीं बल्कि फुटबॉल मैदान चाहिए। यह डेफिनेशन हमारे स्वामी विवेकानंद द्वारा कहा गया है। तो ये डेफिनेशंस कंप्लीट होती है और आज की वीडियो भी यहीं ख़त्म होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। और ऐसी ही मैं वीडियो डेली आपके लिए डाला करूँगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।